गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो आज का हमारा टॉपिक है समास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? समास। समास करते रहे। तो देखो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि समास कहते किसे, यानी सम सनम समासम। सम सनम समासम ही यानी पास में बिठाना। समसनम यानी पास में बिठाना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से आए विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखो समास का विग्रह हम कैसे करते हैं? जब समस्त पद होते हैं, उस समस्त पद के पदों को अलग अलग करके यानी उसमें विभक्तियों को जोड़ देते हैं, तो उसको समस्त पद का विग्रह कहते हैं। अब देखो समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, अर्थात समास 6 प्रकार के माने गए हैं। पहला कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, अगला है द्विगु समास और लास्ट है बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? यानी पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव है। यानी पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव का मतलब होता है यानी पूर्व पदार्थ यानी पहला पद क्या होता है? प्रधानो। इसका यानी जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा का होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। और समस्त पद किसका होता है? नपुंसकलिंग एक वचन का होता है। समस्त पद हो नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रथम पद अव्यय होता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, या एक ही शब्द की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसमें कुछ उपसर्ग हैं, अनु है, उप है, निर है, प्रति है, स है, यथा है। तो उप मानी समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। अनु यानी पश्चात, निर यानी अभाव, प्रति यानी उत्तर पद 2 बार आता है। उत्तर पद कितनी बार आता है? 2 बार आता है। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उप, अनु, निर, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा यानी अनतिकर्मे का मतलब होता है के अनुसार। इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी उप, अनु, निर, इन तीनों में उप, अनु और निर। उप का मतलब है समीप, अनु का मतलब है पश्चात, निर का मतलब है अभाव। यानी इनके योग में कौन सी, यानी इसका जो प्रथम पद होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति लगती है। और प्रति यानी ये पद कितनी बार आता है? उत्तर पद 2 बार आता है। उत्तर पद कितनी बार आता है? 2 बार आता है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह, साकम, सार्धम जैसे विभक्तियाँ होती हैं, उसमें बताया गया है कि इसमें कौन सी स किसके साथ, स के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा अनतिकर्मे, यथा को हम किस में बदलेंगे? अनतिकर्मे में बदलेंगे। अनतिकर्मे का मतलब होता है के अनुसार, और इसमें विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। उदाहरण के लिए जैसे उप यानी होता है समीप। उपकृष्णम यानी हमने क्या बताया था कि प्रथम पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पहले बताया था ना, उपकृष्णम यानी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और उप को हम किस में बदल देंगे? समीप में। यानी कृष्ण में षष्ठी विभक्ति लग गई और उप को हमने किस में बदल दिया? समीप में। तो क्या हो गया? कृष्ण से समीप। किसके समीप? कृष्ण से समीप यानी समीपम। कृष्ण से समीपम। अगला है उपगंगम। उपगंगम।
उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगायाः समीपम, इसमें कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी विभक्ति, यानी गंगा में आ गई षष्ठी विभक्ति और उप को हमने किस में बदल दिया? समीप में बदल दिया, तो क्या हो गया? गंगायाः समीपम। अगला है उपवनम, तो उप को तो हमने बदल दिया समीप में और वनम में कौन सी विभक्ति लग गई? षष्ठी विभक्ति लगी, तो वन का क्या हो गया? वनस्य, तो क्या हो गया? वनस्य समीपम। अगला है, इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे है उपनदी, जैसे नदी को हम बदल देंगे षष्ठी विभक्ति, क्या हो जाएगा? नद्याः, नद्याः समीपम, नद्याः नदी के समीप। आसमुद्रम, आसमुद्रा पर्यंतम, यानी समुद्र तक। निर्मक्षिकम। अगला है अनु, अनु का मतलब क्या होता है? अनु को हम किस में बदल देते हैं? पश्चात या योग्यता। तो रूपम, तो हमने बताया था उप अनु, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? उप अनु और निर, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अनु को बदल देंगे हम किस में? योग्यता में, अनु को योग्यता में या पश्चात में बदल देंगे। तो रूपम में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति। रूपम को षष्ठी विभक्ति में बदल देंगे, तो रूपम का तो हो गया रूपस्य। अनु को किस में बदल दिया? पश्चात में, तो क्या हो गया इसका? रूपस्य पश्चात, ये हो गया विग्रह। ये सामासिक शब्द का हम क्या बनाते हैं? समास का क्या बनाते हैं? विग्रह बनाते हैं। ये तो हो गया समस्त पद, ये क्या है? ये समस्त पद है और ये है उसका संस्कृत में विग्रह है। और अनुरूपम यानी रूपस्य पश्चात, अनुयोग्यम योग्य से पश्चात। अनुरथम, रथ, रथ को हम किस में बदल देंगे? कौन सी विभक्ति में बदल देंगे? षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे तो रथम का क्या हो गया? रथस्य, तो क्या हो गया? रथस्य पश्चात, रथ के पश्चात। अगला है निर, निर का मतलब क्या होता है? अभाव, निर का मतलब क्या होता है? अभाव। तो जैसे निर्धनम, धन का जिसके पास क्या है? अभाव है। धन का जिसके पास अभाव हो वो क्या कहलाएगा? निर्धन कहलाएगा। तो निर का मतलब होता है अभाव, निर यानी अभाव, और धनम यानी धन। और धन में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? जैसे हमने ऊपर लगाई थी, योग्य में, रूपम में, योग्य में, योग में और रथ में। तो रूप का हो गया रूपस्य, योग का हो गया योगस्य, रथ का हो गया रथस्य। उसी प्रकार धन का क्या हो गया? धनस्य। निर का मतलब हो गया अभाव, यानी धनस्य अभाव, यानी धन का अभाव। जिसके पास धन का अभाव हो वो क्या होता है? निर्धन। अगला है निर्जलम, यानी जल से अभाव, यानी जल का जहाँ पर क्या होता है? अभाव, यानी जल से अभाव है निर्जलम। अगला है निर्जनम, जनानाम अभाव, जन लोगों का अभाव। अगला है प्रति, प्रति को हम किस में बदलेंगे? प्रति में ही बदलेंगे। प्रति को किस में बदलेंगे? प्रति में। जिस प्रकार प्रतिक्षणम, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, तो प्रति यानी प्रत्येक, प्रति यानी प्रत्येक, यानी प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो इसको हम संस्कृति में कैसे बदलेंगे? दिनम दिनम प्रति। और इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? दिनम, इसका शब्द है वो 2 बार आता है। दिनम प्रति, यानी ये उत्तर पद है, इसकी आवृत्ति होगी, यानी उत्तर पद है वो 2 बार आ जाएगा और प्रति का प्रयोग प्रति रहेगा। तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम, प्रतिदिनम को यानी प्रत्येक दिन, यानी दिन के बाद दिन। तो दिनम दिनम प्रति यानी प्रत्येक दिन के। प्रतिवर्षम, उसी प्रकार वर्षम वर्षम यानी प्रत्येक वर्ष, यानी वर्ष के बाद वर्ष, यानी प्रतिवर्षम यानी प्रत्येक वर्ष। एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष के बाद में तीसरा वर्ष, इसी प्रकार प्रतिवर्षम यानी वर्षम वर्षम प्रति। अगला है प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, यानी क्षणम क्षणम प्रति। क्या कहोगे? क्षणम क्षणम प्रति। इसी प्रकार प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, क्या होगा? एकम एकम प्रति। अगला है सह, सह का हमने पढ़ा था
स का होता है साथ, साथ यानी सहित। जैसे स के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग बताया था? स के योग में तृतीय विभक्ति लगेगा। स चक्रम यानी ये जो शब्द है इसके अंदर लगेगी कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति। स यानी सहित, साथ। तो चक्रेण स है यानी चक्रेण सहित। स चक्र यानी चक्रेण सहित। अगला है स सम्मानम, सम्मानेन सहित। स सम्मान को क्या कहेंगे? सम्मानेन सहित। अगला है यथा। यथा को हमने पहले बताया था, यथा को हमने किस में बदल देंगे? यथा को अनतिकर में, और इसका हिंदी में अर्थ होता है के अनुसार। हिंदी में क्या अर्थ होता है इसका? के अनुसार। जिस प्रकार ये शक्ति है, जैसे यथा, यथा है यथा शक्तिम, क्या हो गया? यथा शक्तिम। तो शक्तिम को हम, यथा को हम बदल देंगे अनतिकर में। किस में बदल देंगे? अनतिकर में। तो यथा शक्तिम यानी शक्ति, यथा को हमने किस में, यथा का मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। क्या हो गया? शक्तिम अनतिकर में यानी शक्ति के अनुसार। अगला है यथा योग्यम तथा योग्यम अनतिकर में। इसको हम किस में बदल देंगे? योग्यम अनतिकर में। अगला है यथा रूपम, तो रूपम अनतिकर में। इसको हम किस में बदल देंगे? रूपम अनतिकर में। यथा शक्ति को शक्ति में अनतिकर में, यथा योग्यम को योग्यम अनतिकर में, यथा रूपम को रूपम अनतिकर में। इसी प्रकार ये हो गया कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास यानी समास यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से आए हुए विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। हमने कौन सा समास पढ़ा है? अव्ययी भाव समास पढ़ा है। अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है या प्रथम पद प्रधान होता है, या एक ही शब्द की जहां बार बार आवृत्ति होती है वो भी कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी उप को हम किस में बदलेंगे? समीप में, यानी प्रथम पद उपसर्ग भी बताया ना, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो वो भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो देखो उप, अनु, निर, प्रति, स, ये सब क्या है? उपसर्ग है। तो उप को हमने बस ये याद रखना कि उप को समीप में बदलना है, अनु को पश्चात में बदलना है, निर को अभाव में बदलना है, प्रति का प्रति ही रहेगा, स का सहित यानी साथ। यथा को किस में बदल देंगे? अनतिकर में। यथा को किस में बदल देंगे? अनतिकर में। बस इतनी बात याद रखनी है। अब हम इसको चेंज करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उप का हमने बदला समीपम, तो उप कृष्णम क्या हो गया? कृष्ण से समीपम। क्या हो गया? कृष्ण से समीपम। अगला है उपगंगम, तो गंगाया समीपम। अगला है उपवनम, वन को हमने बदल दिया वन से, यानी इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में बदल दिया तो उपवनम, वन से समीपम। उप को हमने समीप में बदल दिया तो हो गया उपवनम का हो गया वन से समीपम। अगला है अनु। अनु का मतलब होता है पश्चात, योग्यता के अनुसार। तो अनुरूपम, रूप से पश्चात। अनुयोग्यम, योग्य से पश्चात। अनुरथम, रथ से पश्चात। अगला है निर। निर का होता है, निर को हम किस में बदलेंगे? अभाव में। तो जैसे निर्धनम, तो निर प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है। धनम, तो धनम में कौन सी विभक्ति लग गई? षष्ठी विभक्ति लग गई। तो क्या हो गया? धनस्य अभाव। निर्जलम, जलस्य अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव। अगला है प्रति। प्रति की यानी इसमें आवृत्ति, यानी जो उत्तर पद है उसकी आवृत्ति होगी, यानी वह उसकी 2 बार आवृत्ति होती है। जैसे प्रतिदिनम, तो प्रति का प्रति ही रहता है। जैसे दिन को यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक यानी एक दिन के बाद दूसरा दिन, तो दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार वर्ष, प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष के बाद वर्ष, तो क्या हो गया? वर्षम वर्षम प्रति। अगला है क्षण, यानी प्रति क्षण, यानी क्षणम क्षणम प्रति।
ठीक है। अगला है स यानी होता है साथ, सचक्र यानी चक्रेण सहित, ससम्मान सम्मानेन सहित। अगला है यथा, यथा को हमने किस में बदल दिया, अनतिकर्मे, और अनतिकर्मे का मतलब होता है के अनुसार। तो यथा शक्तिम यानी शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिकर्मे। यथा योग्यम, योग्यम अनतिकर्मे, योग्य योग्यता के अनुसार। यथा रूपम, रूपम अनतिकर्मे, रूप के योग्य यानी रूप के अनुसार। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे उपवनम है, उपवनम को हम कहेंगे वनस्य समीपम, उप को हमने किस में बदल दिया, समीपम, वनस्य समीपम। उप को हमने समीप में बदल दिया तो वनस्य में वन में लग गई षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो गया वनस्य समीपम। इसी प्रकार है यथा का, तो यथामति क्या होता है, यथामति, तो यथामति, मति यानी क्या होती है, बुद्धि, तो क्या हो जाएगा उसका, मतिम अनति कर्मे, मतिम अनति कर्मे यानी बुद्धि के अनुसार। जिस प्रकार यथा शक्ति है तो शक्ति के अनुसार हुआ, उसी प्रकार यथामति यानी बुद्धि के अनुसार। उसी प्रकार अनु है यथा रूपम, रूपस्य योग्यम, यथामति मतिम अनति कर्मे। अनु कृष्णम, कृष्ण से पश्चात, तो अनु को किसमें बदल दिया, पश्चात में, जैसे अनु विष्णु, विष्णु पश्चात। अनुपुत्रम, पुत्रस्य पश्चात। अनुगंगम, गंगाया पश्चात। अनुरूपम, रूपस्य पश्चात। इसी प्रकार हमने इसको इसमें बदल दिया। उसी प्रकार उप को हमने बदलिया, उप को हमने किस में बदल दिया, समीप में, तो उसी प्रकार उप समीपम। उपवधु, वधुः समीपम यानी वधु के समीप। उपगुरु, गुरोः समीपम, गुरु के समीप। अब अगला हम पढ़ेंगे, अगला है कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। द्वंद्व यानी, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा। द्वंद्व यानी झगड़ा, तो यानी आपस में सम्मान, यानी इन शब्दों में आपस में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दोनों पद कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है। अर्थात द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा विभक्ति के मध्य किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं, सामासिक पद का विग्रह करते हैं, तो उसमें किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। जैसे पंचपद, हरिहरौ, राम में लक्ष्मणौ, जैसे रामे लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, है ना। जैसे माता पितरौ, माता पितरौ, तो माता च पिता च, माता च पिता च। उसी प्रकार सूर्य चंद्रौ, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्र। उसी प्रकार पत्र पुष्प फलानी, पत्र च पुष्प च फलम च, यानी पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्रम च पुष्पम च फलम च। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को प्रधान बताया गया, यानी उत्तर पद को और पूर्व पद को दोनों में भेदभाव नहीं है। दोनों पद ही क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। और ये समास दो या दो से अधिक पदों में होता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसमें दो ही पद हो। जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता, दो ही पद हो। इसमें जैसे पत्र है, पुष्प है, फल है, अधिक हो गए ना। तो इसी प्रकार पत्र पुष्प और फल, यानी पत्रम च पुष्पम च फलम च, यानी इस पद की एक पहचान है कि इसमें दो या दो से अधिक पद भी होते हैं। यानी द्वंद्व समास में विग्रह में शब्द के साथ च, और च का मतलब क्या होता है हिंदी में,
और यानी च का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीतारामौ, जैसे एक शब्द और है सीतारामौ। सीतारामौ का क्या हो गया? सीता च रामश्च, यानी सीता और राम, तो सीता और राम यानी इसके बीच में सीता और यानी च का आगम हो गया ना। तो यानी द्वंद्व समास की एक ही पहचान है कि इन दोनों पदों के बीच में यानी जहाँ अगला पद आरंभ होता है तो उसके मध्य किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। कब? जब हम उस पद का क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। जब हम इस पद का विग्रह करते हैं तो किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है, अर्थात च का प्रयोग किया जाता है। जैसे भीमार्जुनौ, भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, हरि और हर। जैसे राम केशवौ, रामश्च केशवश्च, राम और केशव। इसी प्रकार और भी बहुत शब्द है। सूर्य चंद्रऊ है, जैसे क्या है? जैसे सूर्य चंद्रऊ है, धर्मार्थौ है, माता पितरौ है, माता पितरौ, माता च पिता च। सूर्य चंद्रौ, सूर्यश्च चंद्रश्च, पितरौ, यानी ये एक शेष द्वंद्व समास है, यानी ये दोनों एक में ही समाहित है। जरूर ये नहीं है कि इसमें पिता अकेला ही है, नहीं, इसमें पितरौ यानी माता और पिता, अर्थात माता च पिता च। सूर्यश्च चंद्रश्च, माता च पिता च। जैसे माता पितरौ, ये तो दोनों पद आए हैं इसके अंदर, माता का भी आया है, पिता का भी आया है ना। तो ये भी हो माता च पिता च, और यह एक शेष द्वंद्व समास यानी इसी एक ही पद में दोनों समाहित है। पितरों को भी क्या कहेंगे? माता च पिता। उसी प्रकार एक ये है भ्रातरौ, भ्रातरौ को क्या करेंगे? भ्राता च स्वसा च, पुत्रौ यानी भाई और बहन। अगला है पुत्रौ, पुत्रों में कौन सा आ गया? ये एक शेष द्वंद्व समास है जिसमें एक में ही दोनों समाहित हैं, यानी भाई बहन। पुत्रों में पुत्री और पुत्र दोनों आ गए, भ्रातरों में भाई और बहन दोनों आ गए, पितरों में माता और पिता दोनों आ गए। उसी प्रकार भ्रातरों में भ्राता च स्वसा च, भाई और बहन। उसी प्रकार पुत्रौ, पुत्रश्च पुत्री च, पुत्र और पुत्री। उसी प्रकार पाणी पादम, पाणी च पादौ च, हाथ और पैर। दुख सुख दुखम, सुखम च दुखम च, सुख और दुख। यो व्याघ्रम, गो व्याघ्रम, गोश्च व्याघ्रश्च, गाय और व्याघ्र। लाभा लाभौ, लाभश्च अलाभश्च, लाभ और अलाभ। जया जयो, जयश्च अजयश्च, यानी जय और अजय, अर्थात जय और पराजय। धर्मा धर्मौ, धर्मश्च अधर्मश्च, धर्म और अधर्म। अर्थ धर्मौ, अर्थश्च धर्मश्च, धर्म और अर्थ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे अगला समास, और वो समास कौन सा है? कर्मधारय समास। आगे हम कौन सा समास पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। थैंक यू।